कल के लिए 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अभी 1-2 घंटे बैठ के मूवी देख लेता हूँ, फिर बाद में पढ़ाई कर लूँगा। फिर अगले दिन, अरे ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा है। सोचिए आपको कोई भी पढ़ाई तैयार करनी है जिसे पूरा करने के लिए आपको 4 घंटे की ज़रूरत है, तो आप क्या कहते हो, कौन सी ऑप्शन उसे याद रखने में ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरी तरह फोकस होकर 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेना, या फिर उस 4 घंटे को 4 हिस्से में डिवाइड कर लेना। इन सारे सवालों का साइंटिफिक जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, एक पौधे के ग्रोथ के लिए उसे 1.5 घंटे पानी देने से बेहतर है कि उसे हफ्ते में हर दिन 5 मिनट के लिए पानी देना। एक दिन में लगातार 3 माइल चलने से बेटर है कि उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके हर बार 1 माइल चलना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसी प्रकार 3 घंटे लगातार पढ़ने से बेटर है कि उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो उसके स्टार्टिंग के पार्ट और एंडिंग के पार्ट हमें ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं कंपेयर टू जो मिडिल टाइम में सीन आते हैं। ऐसा होता है क्योंकि किसी भी सेशन के स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट में हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन हमेशा पीक पे होता है। इसीलिए कोई भी सेशन जितना ज़्यादा छोटा हो वो हमारे लिए उतने ही ज़्यादा फायदेमंद है। और एक बात, आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को भूलोगे और फिर आप जितने ज़्यादा मेहनत करके उसे याद करने की कोशिश करोगे, वो आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा परमानेंट बैठ जाएगा। जब आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो तो आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो जिसे आपको रिकॉल करना पड़ता है, और इसी से वो और भी परमानेंट बन जाता है। नंबर 2, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये हमें याद हो गया है, और हम उसे छोड़ के दूसरा कुछ पढ़ने लग जाते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हम उसे लिख नहीं पाते हैं। इस चीज़ को फिलियोस इल्यूजन कहते हैं। जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होता है वो एक इल्यूजन होते हैं। हाँ, ये चीज़ें हमें याद हो गया है, लेकिन असल में वो चीज़ें हमें याद नहीं होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को 4 बार पढ़ने से बेटर है कि उसे 1 बार पढ़ना और फिर बुक या कॉपी को बंद करके उसे 1 बार रिकॉल करना इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है ये चीज़ें डिफिकल्ट है, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें मेहनत करना पड़ता है, और इसीलिए ज़्यादातर हम इस चीज़ को स्किप करने के बारे में सोचते हैं। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। 20% रीडिंग, 80% रिसाइट। देखो यहाँ पर भी 80-20 प्रिंसिपल आ गया। नंबर 3, हम पढ़ते तो है लेकिन उसमें से बहुत सी चीज़ भूल जाते हैं, तो इसे फॉरगेट करने के लिए हमें हर एक टॉपिक में मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसके लिए 3 टिप्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट, टीच एंड मिक्स। तो पहला है टेस्ट। जब भी आपने कुछ भी पढ़ा तो आपको अपने आप का टेस्ट लेना है। बुक को साइड में करके या उसे बंद करके उस टॉपिक से रिलेटेड खुद से सवाल करना और उसका जवाब देना। नंबर 2, टीच। आपने अभी जो कुछ भी पढ़ा उसे दूसरे इंसान के साथ डिस्कस करना है। हो सकता है कि आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा उससे आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को समझा दो। टीचिंग भी एक तरीके से पढ़ाई करना ही है। आप जैसे जैसे किसी भी चीज़ को सिखाते जाओगे आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल करते जाओगे। नंबर 3, मिक्स। जैसे होते हैं ना एक्सरसाइज बुक के लास्ट में मिसलेनियस, उसी प्रकार से डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन उठा के उसे सॉल्व करना। और अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से कर लिया तो आप उस चीज़ पे बेस्ट बन जाओगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।